सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। एक आपका ज्योमेट्री अप्रोच दिया हुआ है, ज्योमेट्री अप्रोच दिया हुआ है, और एक क्या दिया हुआ होगा, मेंसुरेशन अप्रोच दिया हुआ है। तो आप दोनों पार्ट आपके सिलेबस में, दोनों पार्ट को आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो यहाँ से आप देखेंगे सर्कल का सबसे पहले अगर हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, सबसे पहले सर पता होगा सर्कल का क्या डिफाइन अगर हम लोग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपका कैसा ऑब्जेक्ट है, 2D है, मतलब ये क्या आता है आपका 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है आपका, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है आपका सर्कल, ठीक है। स्फीयर जो होता है वो 3D शेप का होता है। स्फीयर और सर्कल में एक ही डिफरेंस होता है कि वो आपका 3D में होता है, सर्कल आपका 2D में होता है। जो भी 3D फिगर होता है उस फिगर को हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सर्कल का हम लोग वॉल्यूम नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि ये 2D है। 3D फिगर का वॉल्यूम का फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सर्कल और स्फीयर में आप एक ही चीज का डिफरेंस रखेंगे, ये भी दोनों का मेंसुरेशन भी आपको सीखना है। सर्कल और मेंसुरेशन में आपको एक ही चीज का आपको दोनों का डिफरेंस ये होगा आपका, ये आपका 3D है और ये आपका, ये भी आपको समझना है, ठीक है। ये भी आपका यहाँ पे आपका मेंसुरेशन अप्रोच आपको समझना है। तो सर्कल में अगर हम लोग देखें, यहाँ पे इसको डेफिनेशन अगर करें, ए सर्कल लीजिए, ए सर्कल लीजिए कलेक्शन ऑफ पॉइंट, इस तरह करके आप डिफाइन कर सकते हैं। ए सर्कल लीजिए ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, ये आपका क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। वो जो फिक्स पॉइंट होगा, उस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इस सेंटर कहेंगे। उस पॉइंट को, फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे। किसका सेंटर होगा, वो सेंटर ऑफ सर्कल कहेंगे। और वो फिक्स डिस्टेंस जो होगा आपका, जो फिक्स डिस्टेंस होगा, उस फिक्स डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, फिक्स डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे, ठीक है। उस फिक्स डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। और किसको, रेडियस को हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल आर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल आर से हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ से एक चीज आता है कि आपको सर्कल के लिए आपको देखें, ये मान लेते हैं ये अगर सर्कल है आपका, ये अगर सर्कल है तो सर्कल का आपको एक आपका फिक्स पॉइंट होगा। आपका यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, हर जगह का डिस्टेंस क्या होगा आपका, हमेशा डिस्टेंस क्या होगा आपका, इक्वल होगा। ये जो होगा आपका आर होगा, ये आपका सेंटर है, ठीक है। और ये जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा, एक कॉर्ड मतलब हो गया आपका क्या, कि सर्कल का जो 2 एंड पॉइंट को ज्वाइन करता है उसको लोग कॉर्ड कहते हैं। और कॉर्ड में जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा वो सर्कल का क्या होगा, आपका डायमीटर होगा, ठीक है। आप इसमें एक वर्ड को भी डिफाइन कर लें हम लोग, कॉर्ड को। तो कॉर्ड मतलब हो गया क्या, ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइंस, दैट ज्वाइन, a line segment that join 2 end point of circle, 2 end point of circle, 2 end points of circle। सर्कल के 2 एंड पॉइंट को जुड़ने वाले लाइन सेगमेंट को हम लोग कॉर्ड करते हैं, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल आपका यहाँ देखें, यहाँ पे जैसे सपोज ये है, तो यहाँ पे ये कॉर्ड, एक सर्कल का बहुत सारा कॉर्ड होता है, इन्फिनाइट कॉर्ड होता है। एक सर्कल का आपका इन्फिनाइट कॉर्ड होता है, और इन्फिनाइट कॉर्ड में आपका जो कॉर्ड सबसे लॉन्गेस्ट होता है उसको हम लोग डायमीटर कहेंगे। तो आप ये समझेंगे इसको, डायमीटर, डायमीटर में आपका क्या होगा, आपका द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ये सर्कल, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ये सर्कल इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्या कहेंगे उसको, डायमीटर कहेंगे। और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो डी इक्वल्स टू क्या होगा आपका, 2 इंटू आर होगा, मतलब डायमीटर जो होगा वो रेडियस का क्या होगा, आपका डबल होगा। और यहाँ से जो रेडियस जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, आर इक्वल टू क्या होगा, d/2 होगा। मतलब अगर सर्कल का जो है, अगर सर्कल का डायमीटर जो है 10 है तो इसका रेडियस 5 होगा। अगर 5 रेडियस अगर 7 है तो डायमीटर कितना होगा, 14 होगा। तो ये होता है डायमीटर और रिलेशन, जिसमें रिलेशन होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग एक वर्ड को डिफाइन करने वाले, जब इसको हम लोग स्टडी करेंगे, इसको आपको सर्कल का हम आपको स्टडी का लॉजिक बता देते हैं। आपको सर्कल का जो है कैसे हम लोग इसको स्टडी करेंगे, वो आपको एक ज्योमेट्रिकल सर्कल में हम लोग कौन कौन सा थ्योरी का अप्रोच करेंगे, ठीक है, कौन कौन सा थ्योरी को यूज करेंगे वो चीज़ हम लोग समझेंगे। ज्योमेट्रिकल अप्रोच करेंगे, इसमें जब सर्कल में हम लोग ज्योमेट्रिकल पार्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट को, तो सर्कल में कौन कौन सा रिजल्ट आएगा। और जब इसको मेंसुरेशन अप्रोच करेंगे, मेंसुरेशनल अप्रोच करेंगे, तो उसमें कौन कौन सा रिजल्ट आएगा, ठीक है, एक मेंसुरेशनल अप्रोच। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेंसुरेशनल अप्रोच में आप एक चीज़ समझेंगे कि मेंसुरेशनल अप्रोच में सर्कल को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, ठीक है। सर्कल को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं।
जैसे एक सर्कल है ये, एक सर्कल का जो होगा आपका इंटीरियर पार्ट, ये वाले पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, इंटीरियर पार्ट कहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सर्कल का जो सेंटर होगा वो सर्कल का इंटीरियर पार्ट है कि एक्सटीरियर, तो ये क्या होगा आपका इंटीरियर पार्ट होगा। नेक्स्ट आपका जो होगा बाहर का जो हम लोग क्या, ये जो पार्ट होगा वो क्या कहेंगे हम लोग, ये क्या होगा सरफेस, और ये बाहर जो होगा वो क्या होगा हम लोग एक्सटीरियर पार्ट, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटीरियर पार्ट। ठीक, ये सर्कल का पार्ट होता है। आपको ये सर्कल में आपको ये देखना है, ये जो होगा आपका क्या होगा, सर्कल का एक्सटीरियर पार्ट होगा। अब यहाँ पे अगर सर्कल का इंटीरियर पार्ट का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे उसको हम लोग एरिया कहेंगे। ठीक है, लिख सकते हैं आप द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटीरियर पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एरिया। उसको क्या कहेंगे, एरिया। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एरिया। मतलब यहाँ से जो सर्कल का इंटीरियर पार्ट का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, एरिया कहेंगे। और ये जो सरफेस जिसको हम लोग बाउंड्री कहेंगे। ठीक है, हम लोग सरफेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाउंड्री है आपका। ये सर्कल का जो है, जो मतलब एक्सटीरियर इंटीरियर पार्ट को सेपरेट करता है, वो आपका बाउंड्री होगा। और जो लेंथ ऑफ बाउंड्री जो होगा उसको, ठीक है, इसको हम लोग जो द लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे सर्कमफ्रेंस। ये आपको समझना है, ये सर्कमफ्रेंस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। और सी इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, 2πr होता है, सर्कल का जो 2πr। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं π/d, ये भी आपका फॉर्मूला होता है। एक आपका सर्कल का जो है ये भी पार्ट है आपका, इक्वल टू क्या होगा आपका πr², ये भी आपका सर्कल का पार्ट है। अगर यहाँ से आप देखें, अगर पाई आपको पता होगा, पाई जो होगा क्या होगा आपका c/d, पाई इक्वल टू क्या होगा आपका c/d। मतलब द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल इज नॉन एज पाई। और पाई का वैल्यू जो होगा आपका पता है 22/7 और 3.14। तो ये पाई जो है आपका, तो लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ circumference एंड डायमीटर। ठीक है, एंड डायमीटर इज कॉल्ड पाई। उसको क्या कहेंगे, पाई कहेंगे। ये तो सर्कल का पार्ट में आ जाएगा आपका। फिर सर्कल का पार्ट हम लोग समझेंगे इस चीज को। अब सर्कल के पार्ट में इतना हम लोग समझ लेंगे इसका। ये आपका मेंसुरेशनल अप्रोच में आ जाएगा आपका। एक ज्योमेट्रिकल अप्रोच में क्या क्या है, सबसे पहले ज्योमेट्रिकल अप्रोच का अगर है तो यहाँ पे हम लोग सब सीखेंगे इंटरसेक्ट लाइन। ठीक है, लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। मतलब इसमें कौन कौन सा होगा, टेंजेंट लाइन, सेकेंड लाइन, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पहला है। दूसरा है हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉर्ड का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें एक आर्क पढ़ेंगे। ठीक है, आर्क पढ़ेंगे। अगला जो है आर्क के बाद हम लोग क्या, आर्क हो गया, सेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्टर के बाद जो हम लोग को क्या पढ़ना है, आर्क हो गया, सेक्टर हो गया, और एक आपका सेगमेंट। ये दोनों जो है हम लोग को, ये दोनों जो चीज है आपको ज्योमेट्रिकल अप्रोच भी सीखना है और इसका मेंसुरेशन भी आपका अप्रोच